मसीह में प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी एवं सामर्थी नाम में मैं समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से मार्ग के लिए उजाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। आइए आज के इस प्रभात काल में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने, जो हमें मिलता है यशायाह की पुस्तक अध्याय 40 पद संख्या 9 से 13। यशायाह 40 पद संख्या 9 से 13। हे सिय्योन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। यहूदा के नगरों से कहे, अपने परमेश्वर को देखो। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है, और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अकवार में लिए हुए रहेगा, और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। किसने महासागर को चुल्लू से मापा, और किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा, और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला है? किसने यहोवा के आत्मा को मार्ग बताया, या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है? परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। सारे आशीषों के देने वाले हमारे जीवते अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, आज की सुबह अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर आपके चरणों के तले आते हैं। प्रभु जी, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम उत्तम आशीषों के लिए प्रभु, जो आपने अब तक हमारी ज़िंदगी में बना कर रखे हैं और हमें अपनी महिमा के लिए पिता परमेश्वर आपने खड़ा किया है, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। हम इसे धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की इस नई सुबह प्रभु, आपके जीवित वचन के लिए, जो प्रेमी पिता परमेश्वर हम सबों के लिए आशीष का कारण है। और सचमुच में प्रेमी पिता परमेश्वर, हम इस बात के लिए धन्यवादी हैं कि आपका प्रेम और आपके प्रतिफल प्रभु जी जो आपने हमारे लिए रखा है पिता परमेश्वर, वो आपने तैयार करके रखा है और नियत समय पर प्रभु आप हमें उसे प्रदान करते हैं। हम धन्यवादित हैं प्रभु आपकी अगुवाई के लिए, आपकी सामर्थ के लिए प्रभु, जो पूरे
विश्व के ऊपर प्रभु आपकी सामर्थ कार्य करती है। प्रेमी पिता परमेश्वर, आज की सुबह हम विशेष तौर से प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रभु, हमारे तमाम प्रियजनों के लिए, हमारे तमाम सहकर्मियों के लिए, हमारे तमाम प्रार्थना सहयोगियों के लिए, हमारे तमाम पिता सहयोगियों के लिए हम धन्यवादित हैं प्रभु, जो आपकी सेवकाई के लिए संलग्न हैं। प्रभु, हम उनके जीवन की कुशलता की कामना करते हैं। प्रभु जी, हम निवेदन और प्रार्थना करते हैं आज के दिन प्रभु, आप हर एक जन को प्रभु जो इस प्रार्थना में सम्मिलित हैं, आप उन्हें आशीषित करें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज के दिन अगर किसी के जीवन में कोई दुख, निराशा, पीड़ा या कठिनाई है प्रभु जी, मैं यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा उन तमाम बंधनों से प्रभु ने आज़ाद करता हूँ। मैं निवेदन और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि आज जो भी आवश्यकता में पड़े हैं प्रभु जी, जो बीमार हैं प्रभु, आप उनकी बीमारियों को चंगाई करें। जो पिता परमेश्वर आपकी सेवकाई करते हैं प्रभु, आप उनकी सेवकाई में बढ़ोतरी प्रदान करें। जो पिता परमेश्वर किसी प्रकार के कर्ज से पिता परमेश्वर बंधन में है, आप उनके उन कर्ज के बंधनों से छुटकारा दें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम निवेदन और प्रार्थना करते हैं आज के दिन पिता परमेश्वर, जो ज़रूरतमंद है प्रभु जी, जिन्हें जॉब की आवश्यकता है प्रभु जी, जिन्हें उचित जीवन साथी की आवश्यकता है प्रभु जी, आप उनके जीवन के लिए यहोवा परमेश्वर उपाय करने वाला बने और उनके जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप उनके मार्गदर्शक हों। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रभु जी कि प्रेमी आपका अनुग्रह, आपका दया इस देश पर बना रहे। देश की विपरीत परिस्थितियों पर प्रभु आपका कंट्रोल हो। हम निवेदन और प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे देश में तमाम कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए प्रभु जी हम दुआ करते हैं। हम सैन्य बल के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी कि आपका अनुग्रह, आपकी दया उन तमाम लोगों के जीवन पर बनी रहे जो इस देश की उन्नति के लिए और इस देश के आशीष का कारण होते हैं प्रभु। हम उनके जीवन पर आपकी भलाई, आपकी सामर्थ, आपकी पिता परमेश्वर आशीषों को मांगते हैं, ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए पिता परमेश्वर इस देश के हित में काम कर सकें। हम निवेदन प्रार्थना करते प्रभु, हमारे देश के तमाम अधिकारियों के लिए प्रभु जी, जो इस देश का संचालन करते हैं प्रभु, आप उनकी सहायता और अगुवाई करें। अपनी आत्मा की अगुवाई उन्हें प्रदान करें प्रभु जी, ताकि इस देश की उन्नति के लिए सारे सर्वोपरि डिसीजन लिए जा सके प्रभु जी, और देश की जनता खुशहाल और आनंद मनाते हुए आपकी महिमा करने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम निवेदन और प्रार्थना करते हैं आज के इस पूरे दिन पर प्रभु आपके अनुग्रह को मांगते हैं। प्रभु, आपके अनुग्रह से ही हम इस संसार में जीवित रह पाते हैं। हम दुआ करते प्रभु कि आज के दिन, पूरे दिन भर आपके सामर्थ्य में कार्य को करने के लिए सहायता करें, आपकी अगुवाई में जिंदगी को व्यतीत करने के लिए मदद करें प्रभु जी। हम निवेदन और प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन हमारे तमाम प्रियों के लिए आशीष का कारण हो। आज का दिन प्रभु हमारे तमाम प्रिय लोगों के लिए एक बड़ी उन्नति का कारण होने पाए। पिता परमेश्वर, हम यही निवेदन और प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और हर एक जन जो इस प्रार्थना में सम्मिलित है, आपने उसे आशीषित किए हैं प्रभु। इसलिए बड़े धन्यवाद और आदर और महिमा आपको देते हुए दीनताई के प्रार्थना हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। मसीह में प्रियो, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180027000333। प्रभु आपको आशीष दे। गर कोई मेरे साथ ना आए, गर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। मसीह में प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी एवं सामर्थी नाम में मैं समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से मार्ग के लिए उजाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ।
यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। आइए आज के इस प्रभात काल में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने जो हमें मिलता है यशायाह की पुस्तक अध्याय 40 पद संख्या 9 से 13। यशायाह 40 पद संख्या 9 से 13। हे सिय्योन को शुभ समाचार सुनाने वाली ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा, हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। यहूदा के नगरों से कहे, अपने परमेश्वर को देखो, देखो प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है, और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अकवार में लिए हुए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला है? किसने यहोवा के आत्मा को मार्ग बताया या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है? परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। सारी उत्तम आशीषों के देने वाले हमारे जीवते अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, आज की सुबह अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर आपके चरणों के तले आते हैं। प्रभु जी, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम उत्तम आशीषों के लिए प्रभु, जो आपने अब तक हमारी ज़िंदगी में बना कर रखे हैं और हमें अपनी महिमा के लिए पिता परमेश्वर आपने खड़ा किया है, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। हम इसे धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की इस नई सुबह प्रभु, आपके जीवित वचन के लिए, जो प्रेमी पिता परमेश्वर हम सबों के लिए आशीष का कारण है। और सचमुच में प्रेमी पिता परमेश्वर, हम इस बात के लिए धन्यवादी हैं कि आपका प्रेम और आपके प्रतिफल प्रभु जी जो आपने हमारे लिए रखा है पिता परमेश्वर, वो आपने तैयार करके रखा है और नियत समय पर प्रभु आप हमें उसे प्रदान करते हैं। हम धन्यवादित हैं प्रभु आपकी अगुवाई के लिए, आपकी सामर्थ के लिए प्रभु, जो पूरे विश्व के ऊपर प्रभु आपकी सामर्थ कार्य करती है। प्रेमी पिता परमेश्वर, आज की सुबह हम विशेष तौर से प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रभु हमारे तमाम प्रियजनों के लिए, हमारे तमाम सहकर्मियों के लिए, हमारे तमाम प्रार्थना सहयोगियों के लिए, हमारे तमाम पिता सहयोगियों के लिए हम धन्यवादित हैं प्रभु,
जो आपकी सेवकाई के लिए संलग्न हैं। प्रभु, हम उनके जीवन की कुशलता की कामना करते हैं। प्रभु जी, हम निवेदन और प्रार्थना करते हैं आज के दिन प्रभु, आप हर एक जन को प्रभु जो इस प्रार्थना में सम्मिलित हैं, आप उन्हें आशीषित करें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज के दिन अगर किसी के जीवन में कोई दुख, निराशा, पीड़ा या कठिनाई है प्रभु जी, मैं यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा उन तमाम बंधनों से प्रभु ने आज़ाद करता हूँ। मैं निवेदन और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि आज जो भी आवश्यकता में पड़े हैं प्रभु जी, जो बीमार हैं प्रभु, आप उनकी बीमारियों को चंगाई करें। जो पिता परमेश्वर आपकी सेवकाई करते हैं प्रभु, आप उनकी सेवकाई में बढ़ोतरी प्रदान करें। जो पिता परमेश्वर किसी प्रकार के कर्ज से पिता परमेश्वर बंधन में है, आप उनके उन कर्ज के बंधनों से छुटकारा दें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम निवेदन और प्रार्थना करते हैं आज के दिन पिता परमेश्वर, जो ज़रूरतमंद है प्रभु जी, जिन्हें जॉब की आवश्यकता है प्रभु जी, जिन्हें उचित जीवन साथी की आवश्यकता है प्रभु जी, आप उनके जीवन के लिए यहोवा परमेश्वर उपाय करने वाला बने और उनके जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप उनके मार्गदर्शक हों। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रभु जी कि प्रेमी आपका अनुग्रह, आपका दया इस देश पर बना रहे। देश की विपरीत परिस्थितियों पर प्रभु आपका कंट्रोल हो। हम निवेदन और प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे देश में तमाम कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए प्रभु जी हम दुआ करते हैं। हम सैन्य बल के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी कि आपका अनुग्रह, आपकी दया उन तमाम लोगों के जीवन पर बनी रहे जो इस देश की उन्नति के लिए और इस देश के आशीष का कारण होते हैं प्रभु। हम उनके जीवन पर आपकी भलाई, आपकी सामर्थ, आपकी पिता परमेश्वर आशीषों को मांगते हैं ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए पिता परमेश्वर इस देश के हित में काम कर सकें। हम निवेदन प्रार्थना करते प्रभु, हमारे देश के तमाम अधिकारियों के लिए प्रभु जी जो इस देश का संचालन करते हैं प्रभु, आप उनकी सहायता और अगुवाई करें। अपनी आत्मा की अगुवाई उन्हें प्रदान करें प्रभु जी, ताकि इस देश की उन्नति के लिए सारे सर्वोपरि डिसीजन लिए जा सके प्रभु जी, और देश की जनता खुशहाल और आनंद मनाते हुए आपकी महिमा करने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम निवेदन और प्रार्थना करते हैं आज के इस पूरे दिन पर प्रभु आपके अनुग्रह को मांगते हैं। प्रभु, आपके अनुग्रह से ही हम इस संसार में जीवित रह पाते हैं। हम दुआ करते प्रभु कि आज के दिन पूरे दिन भर आपके सामर्थ्य में कार्य को करने के लिए सहायता करें, आपकी अगुवाई में जिंदगी को व्यतीत करने के लिए मदद करें प्रभु जी। हम निवेदन और प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन हमारे तमाम प्रियों के लिए आशीष का कारण हो। आज का दिन प्रभु हमारे तमाम प्रिय लोगों के लिए एक बड़ी उन्नति का कारण होने पाए। पिता परमेश्वर, हम यही निवेदन और प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और हर एक जन जो इस प्रार्थना में सम्मिलित है आपने उसे आशीषित किए हैं प्रभु। इसलिए बड़े धन्यवाद और आदर और महिमा आपको देते हुए दीनताई के प्रार्थना हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। मसीह में प्रियो, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध है। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180027000333। प्रभु आपको आशीष दे। गर कोई मेरे साथ ना आए, गर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। मसीह में प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी एवं सामर्थी नाम में हमारा मसीही नमस्कार। मैं समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से मार्ग के लिए उजाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंधकारो छाया का दिन समीर, अनुग्रह के दिन
का प्रयोग करें। खुले द्वार बंद होने से पूर्व टूटे हृदय से आगे जाए कौन। खुले द्वार बंद होने से पूर्व टूटे हृदय से आगे जाए कौन। दिन बुरे होते जाते हैं, समय का सदुपयोग करें। मंजर जमीन बहु तेरी है, आओ आगे तुम दर्शन पाके। यीशु का उपहार उनको देने, जाओ आगे तुम प्यार से। खुले द्वार बंद होने से पूर्व टूटे हृदय से आगे जाए कौन। दिन बुरे होते जाते हैं, समय का सदुपयोग करें। कई देशों ने दुनिया में आए, प्रभु के कार्य का बन किया द्वार। समझ तुम्हारे खुला द्वार है, प्रयोग करे वो ज्ञानी है। खुले द्वार बंद होने से पूर्व टूटे हृदय से आगे जाए कौन। दिन बुरे होते जाते हैं, समय का सदुपयोग करें। जैसे झूले हैं, उनके मार्ग केवल प्यार है। देखता बहार एक मन है, आज से दिनों की जरूरत है। खुले द्वार बंद होने से पूर्व टूटे हृदय से आगे जाए कौन। दिन बुरे होते जाते हैं, समय का सदुपयोग करें। आइए आज की इस नई सुबह मनन के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने, जो हमें मिलता है 2 तीमुथियुस अध्याय 1 पद संख्या 12 से 14। 2 तीमुथियुस अध्याय 1 पद संख्या 12 से 14। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत की आशीष दे। हमारे सर्वशक्तिमान पवित्र दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर जीवत और समर्थी प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज की इस सुबह की वेला के लिए। आपने हमारे जीवन में ये मौका दिया, रात भर संभाला, मीठी नींद दी, एक नया दिन दिया प्रभु जी, उसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। और प्रभु बड़े धन्यवाद के साथ हम आपके सन्मुख आते हैं, हम आपकी वेदी के सिंहासन के सामने आते हैं प्रभु जी। प्रभु हमारे हृदय बड़े धन्यवाद के साथ भरे हुए, क्योंकि आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र वचन के लिए। जैसे आपका वचन कहता है प्रभु, 1 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसकी 12वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक प्रभु
प्रभु ये आपके अनुग्रह के बारे में आपका दास पौलुस वर्णन करता है। ओ मैं पहले अंधेर करने वाला, सताने वाला, निंदा करने वाला था, लेकिन मुझ पर दया हुई, मुझ पर प्रभु ने अपने अनुग्रह को उंडेला और प्रभु ने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवकाई के लिए ठहराया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। उसी रीति से एक समय हम भी पाप और अंधकार के वश में थे, बुराई के बीच में थे, निंदा करने वाले थे, लेकिन प्रभु आपने हम पर अपने अनुग्रह को उंडेला, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और उससे बढ़कर प्रभु आपने हमें विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवकाई के लिए चुना, ठहराया, उसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। हम आपका जितना भी धन्यवाद करें, जितनी भी महिमा करें उतनी कम है, क्योंकि आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु हैं। पिता हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं पिता। और जैसा पौलुस प्रभु इस वचन में कहता है, ये बात सच है और हर प्रकार से मानने योग्य है, मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया और जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। सचमुच प्रभु उसी रीति से हमारा जीवन था। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप स्वर्ग को छोड़कर हमारे लिए संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और इसलिए आप ऊंचे पर चढ़ाए गए कि हम सबको अपने पास खींच लाएं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। आज की तमाम दिनचर्या आपके नाम से शुरू करते हैं। बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे, आपकी विशेष उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं तमाम उन भाई बहनों के लिए प्रभु, जो प्रभु प्यारे प्रभु आपकी उपस्थिति के बीच में हैं प्रभु जी, जो प्रभु इस प्रेयर को सुन रहे हैं। प्रभु तेरे जूठने की सामर्थ उनके जीवन में काम करे। जिस हिस्से में कमजोर हैं उस हिस्से में प्रभु आप उन्हें सामर्थी बनाएं। पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह चाहते हैं कि जीवन में प्रभु आप दया करें, हर एक पर आपका विशेष अनुग्रह पाया जाए। होने दे प्रभु जी, इन दिनों में हमारे देश को आप आशीषित करें प्रभु, हमारे देश के हालातों को बदलें प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप अपना अनुग्रह का दृष्टि हमारे देश के ऊपर बना के रखें प्रभु। हर एक स्टेट को आपके हाथों में दे देते हैं प्रभु जी, आप मदद और सहायता करें प्रभु। एक एक के जीवन को आप ग्रहण करें मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु जिस रीति से आपने अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट किया, उसी रीति से मैं दुआ करता हूँ प्रभु, आप उन लोगों को पर भी प्रभु अपने वचन को प्रकट करें प्रभु। प्यारे प्रभु होने दें हम सब मिलकर आपकी महिमा करने पाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का दिन आपके नाम से शुरू करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्रियो, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे। समय का सदुपयोग करें। मसीह में प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी एवं सामर्थी नाम में हमारा मसीही नमस्कार। मैं समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से मार्ग के लिए उजाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंधकारो छाया का दिन समीप, अनुग्रह के दिन का प्रयोग करें। खुले द्वार बंद होने से पूर्व टूटे हृदय से आगे जाए कौन। खुले द्वार बंद होने से पूर्व टूटे हृदय से आगे जाए कौन। दिन बुरे होते जाते हैं, समय का सदुपयोग करें।
आगे जाए कौन, दिन बुरे होते जाते हैं, समय का सदुपयोग करे। जैसे झूले हैं, उनके मत केवल प्यार है। देखता वहाँ एक मन है, आज इस दिनों की जरूरत है। खुले द्वार बंद होने से कौन, टूटे हृदय से आगे जाए कौन, दिन बुरे होते जाते हैं, समय का सदुपयोग करे। आइए आज की इस नई सुबह मनन के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने, जो हमें मिलता है 2 तीमुथियुस अध्याय 1 पद संख्या 12 से 14। 2 तीमुथियुस अध्याय 1 पद संख्या 12 से 14। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत की आशीष दे। हमारे सर्वशक्तिमान पवित्र दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर जीवत और समर्थी प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज की इस सुबह की वेला के लिए। आपने हमारे जीवन में ये मौका दिया, रात भर संभाला, मीठी नींद दी, एक नया दिन दिया प्रभु जी, उसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। और प्रभु बड़े धन्यवाद के साथ हम आपके सन्मुख आते हैं, हम आपकी वेदी के सिंहासन के सामने आते हैं प्रभु जी। प्रभु हमारे हृदय बड़े धन्यवाद के साथ भरे हुए, क्योंकि आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र वचन के लिए। जैसे आपका वचन कहता है प्रभु, 1 तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक प्रभु ये आपके अनुग्रह के बारे में आपका दास पौलुस वर्णन करता है। ओ मैं पहले अंधेर करने वाला, सताने वाला, निंदा करने वाला था, लेकिन मुझ पर दया हुई, मुझ पर प्रभु ने अपने अनुग्रह को उंडेला और प्रभु ने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवकाई के लिए ठहराया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। उसी रीति से एक समय हम भी पाप और अंधकार के वश में थे, बुराई के बीच में थे, निंदा करने वाले थे, लेकिन प्रभु आपने हम पर अपने अनुग्रह को उंडेला, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और उससे बढ़कर प्रभु आपने हमें विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवकाई के लिए चुना, ठहराया, उसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। हम आपका जितना भी धन्यवाद करें, जितनी भी महिमा करें उतनी कम है, क्योंकि आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु हैं। पिता हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं पिता। और जैसा पौलुस प्रभु इस वचन में कहता है, ये बात सच है और हर प्रकार से मानने योग्य है, मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया और जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। सचमुच प्रभु उसी रीति से हमारा जीवन था। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप स्वर्ग को छोड़कर हमारे लिए संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और इसलिए आप ऊंचे पर चढ़ाए गए कि हम सबको अपने पास खींच लाएं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। आज की तमाम दिनचर्या आपके नाम से शुरू करते हैं। बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे, आपकी विशेष उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं तमाम उन भाई बहनों के लिए प्रभु, जो प्रभु प्यारे प्रभु आपकी उपस्थिति के बीच में हैं प्रभु जी, जो प्रभु इस प्रेयर को सुन रहे हैं प्रभु, तेरे जूठने की सामर्थ उनके जीवन में काम करे। जिस हिस्से में कमजोर हैं उस हिस्से में
प्रभु आप उन्हें सामर्थी बनाए पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह चाहते हैं कि जीवन में प्रभु आप दया करें, हर एक पर आपका विशेष अनुग्रह पाया जाए। होने दे प्रभु जी इन दिनों में हमारे देश को आप आशीषित करें प्रभु, हमारे देश के हालातों को बदलें प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप अपना अनुग्रह का दृष्टि हमारे देश के ऊपर बना के रखें प्रभु। हर एक स्टेट को आपके हाथों में दे देते हैं प्रभु जी। आप मदद और सहायता करें प्रभु, एक एक के जीवन को आप ग्रहण करें मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, जिस रीति से आपने अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट किया उसी रीति से मैं दुआ करता हूँ प्रभु, आप उन लोगों को पर भी प्रभु अपने वचन को प्रकट करें प्रभु। प्यारे प्रभु, होने दें हम सब मिलकर आपकी महिमा करने पाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज का दिन आपके नाम से शुरू करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्रियो, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे। पूरे होते जाते हैं, समय का सदुपयोग